नमस्कार, आगाज टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई कांग्रेसी नेताओं ने विवादित बयान दिया है। किसी ने मोदी के खिलाफ सवाल उठाया तो किसी ने देश की जनता पर सवाल उठाया। इस मुद्दे पर लखनऊ की जनता से आगाज टाइम्स ने बातचीत की। क्या बातचीत हुई, लखनऊ की जनता का क्या कहना है इस मुद्दे पर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में एक दुखद घटना हुई पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। वहीं एक बयान सामने आया है कांग्रेस पार्टी से, जिसमें कांग्रेस पार्टी का कहना है कि धर्म पूछकर इसलिए आतंकियों ने मारा क्योंकि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। इस तरीके की बयानबाजी चल रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। खासतौर पर अगर बात कर लें, कांग्रेस के भी तमाम बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का किसने बयान दिया है? कौन नेता है? रॉबर्ट वाड्रा। अब चूंकि हम तो बयान हमारे सामने तो आया नहीं है। बहरहाल चूंकि ये राष्ट्र से जुड़ा मामला है, हमारे नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं सरकार के हर फैसले के साथ हूँ। तो पार्टी का नेता एक ही है। पार्टी का जो नेता है राहुल गांधी, जो सदन में विपक्ष के लीडर हैं, तो हम समझते हैं कि राहुल जी ने कह दिया एक लाइन में कि कांग्रेस दल और पूरी बॉडी हम मोदी जी के फैसले में साथ हैं। तो फिर अब दूसरा नेता कौन कांग्रेस में आ गया? अब विनोद राय की क्या बात है? जब राहुल गांधी, मान लीजिए कि भाजपा के तरफ से अगर मोदी जी ने कह दिया, अगर कोई भाजपा का दूसरा नेता कहे कि नहीं मैं उस मोदी जी के फैसले में साथ नहीं हूँ, तो ये तो भाई मूर्खतापूर्ण बात है। देश की कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता कमिटमेंट कर दिए हैं अपने सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के रूप में कि मैं आपके साथ हूँ, देश आपके साथ है, फैसला आपको लेना है, पॉलिसी आपको बनाना है, आतंकवादियों को आपसे जड़ से मिटाना है। तो जिम्मेवार अब आप है, अब विपक्ष नहीं है। अब ये मत कहिए कि विपक्ष पर आरोप लगा दीजिए कि जितना टेनुआ भेटेनुआ बोलते रहे उनको आप पार्टी का नेता मान लीजिए। सवाल सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी ने मोदी जी को पूर्ण रूपेण उनके साथ है। आप फैसला लीजिए, देश आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। जो देश के प्रति आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करेंगे, जो सरकार का फैसला होगा, जो सरकार को जो आवश्यक कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम हर सरकार के फैसले के साथ हैं। लेकिन सरकार को एक जरूर कि जोश आना चाहिए, जोश लाजमी है। जोश जो है भारतीय संस्कृति के परंपरा का दहलीज है, लेकिन होश भी बना रहना चाहिए। पाकिस्तान के भी तमाम बयान सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान का कितने बयान सामने आ रहे हैं कि भारत को पता होना चाहिए कि हम परमाणु सशक्त देश हैं। देखिए, उनके परमाणु से भारत को कोई लेना देना नहीं। उनका परमाणु, जितना उनके पास लड़ाकू विमान है, जो उनके पास अस्त्र शस्त्र है, भाई साहब, न तलवार उठेगी ताबूज तुझसे, ये बाजू आजमाए हुए हैं। आपकी क्या औकात है भारत के सामने खड़ा होने का? आज जो इंटरनेशनल पॉलिसी के शतरंज का थोड़ा सा भी ज्ञान रखता हो, वो जानता है कि दुनिया के दर्पण में भारत की, पाकिस्तान की औकात क्या है, असलहा की क्षमता क्या है, लड़ाकू विमान की क्षमता क्या है, उनका सेना की औकात क्या है। लेकिन मैं उस पर जवाब नहीं देता। मैं किसी को कमजोर जान करके मैं अकारण उसके ऊपर हमला नहीं करता। लेकिन एक बात जरूर है कि भारत मरना भी जानता है और मारना भी जानता है। भारत कई बार आपको आजमा चुका है।
भारत जो आपके आका थे वो भी आपके साथ थे, और दोनों आकाओं को एक ही भारत ने एक बार झटके में मार करके आपके 90,000 सेना को सरेंडर करा दिया। ये भारत की क्षमता है, ये भारत का नेतृत्व है, ये भारत की हिम्मत है। अब आप हमको भय न दिखाइए, हमको गरूरत से मत देखिए, गरूरत से न देख अहले साहिल अहले तूफा को। कभी भी ऐसा होता है किनारा डूब जाता है, तो आप डूबने वाले हैं, आप करते रहिए। जय हिंद। देखिए तमाम लोगों में किस तरीके से गुस्सा है, कहीं ना कहीं देखा जाए पाकिस्तान की जो बयानबाजी है उस पर कहीं ना कहीं देखा जाए तमाम लोग उस पर नाराज़ हैं। कुछ लोग और भी यहाँ पर हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। वो हताशा का बयान दे रहा पाकिस्तान को ख़त्म होने का समय आ जाए। तो आपने एक पढ़ा होगा कि किसी चीज़ का अगर जन्म होता है उसका मृत्यु जरूर निश्चित होती है। तो पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ है, अब उसका समय आ गया है कि उसको ख़त्म होना है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अभी ये 27 लोगों को वहाँ मारने का काम पहलगाम में किया है, इस कृत्य को कोई भी भारतीय हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान से प्यार करता, हिंदुस्तान की सरजमी से प्यार करता है, ये सदमा कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इस पे प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी सरकार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको उचित जवाब पाकिस्तान को देगी। पाकिस्तान का नक्शे से नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है कुछ अगर युद्ध की स्थिति आती है तो कुछ निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे जिनका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए उनकी सारी इच्छाओं को देखते हुए कार्य किया जा रहा है। देखिए अगर ख़ास तौर पे बात कर लें तो राजधानी लखनऊ में तमाम लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं पहलगाम हमले के बाद, उसमें तमाम लोगों में गुस्सा है। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उस पर कई लोग नाराज़ भी हैं। किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लगातार बयानबाजी करते हैं, लगातार इस पर टिप्पणी करते हैं। ख़ास तौर पे अगर बात कर लें तमाम लोग यहाँ पर हैं, जानेंगे। देखिए राजधानी लखनऊ की अगर बात कर लें या अगर पूरे भारत की बात कर लें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी नाराज़गी है पाकिस्तान के जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और आतंकी जो हमला हुआ। क्यों बढ़ावा दिया जा रहा पाकिस्तान को? अगर हमने वहाँ पे अपनी सुरक्षा रखी होती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। हमारे जो सैलानी मारे गए हैं 30 के अंदर की संख्या है और काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं। आंकड़ा तो सरकारी क्या है ये तो हमको पता नहीं है अभी, और ये भी सबको पता है प्रयागराज में क्या हुआ और बताया क्या गया, दिल्ली के मेट्रो में क्या हुआ बताया क्या गया। ये सब चीज़ें तो मैं नहीं कहूँगा, मगर मुझे इतना याद है कि 2023 में गृह मंत्री ने वहाँ से फोर्सेस हटा ली थी पहलगाम से और कहा था यहाँ पे क्षेत्रीय लोकल पुलिस के जो थाने हैं वही इसको देखेंगे, और वहाँ वो कोई मौजूद नहीं था। और आप ये बताइए, आप 2-2 हज़ार आदमी आता है, पर्यटक अभी शुरू हुए थे आना सैलानियों का, और आपने उनकी व्यवस्था नहीं की। और चंद दिन पहले शशि कांत दुबे अपनी सालगिरह मनाता है शादी की, तो वहाँ पे लाखों रुपया देश का फूक जाता है। सारी फोर्सेस वहाँ पे लग जाती है, तैनात हो जाती हैं, क्षेत्रीय पुलिस आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, लाखों रुपए करोड़ों तक इसमें खर्चा भी हो जाते हैं। भाई वो कोई पार्टी कर रहा है, कोई ऐसा थोड़ी है किटी पार्टी है, वो अपना सालगिरह मना रहा है शादी की। तो कहने का मतलब ये है कि आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। अब आप ये कहो कि पाकिस्तान को बाज आना चाहिए, बाज तो इनको आना चाहिए। अगर इतनी सब कुछ व्यवस्था होती, अब पाकिस्तान तो कह रहा हमारी कोई गलती नहीं, आपने उठा के पानी बंद कर दिया, जो कि एक मजाक किया उन सैलानियों के लिए जिन्होंने अभी अभी मौत को गले लगाया है। आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये वो मुझे याद है एक डायलॉग शोले का, वो बकरी का बच्चा थोड़ी है दौड़े की पकड़ लिया, वैसे ही पानी थोड़ी है जो आप एक गत्ते से रोक लेंगे। तो आप उसकी व्यवस्था में बांध बनते हैं और उसमें कई साल लग जाते हैं। आप झूठ पे झूठ परोसते हैं
आपने वहाँ पर आए हुए मुसलमानियों को, मुसलमान जो पाकिस्तान से यहाँ वीज़ा लेके आए थे, तब उसको एक औरत चिल्लाई कि हम लोग, हमारे पति ने मेहनत का पैसा है, ये उसका वीज़ा था, हम लोगों का टाइम ओवर हो जाने दीजिए, हमें भेज दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो क्या हमारा देश का प्रधानमंत्री सिर्फ तोड़ने पे विश्वास करता है? हिंदू मुस्लिम की बात करता है, बटे कटों की बात करता है, मंगलसूत्र की बात करता है, बेटी उठा ले जाने की बात करता है। ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की बात करेगा, जोड़ने की बात नहीं करेगा। यही एक बांगी देखने को मिली थी जब अमेरिका ने हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां लगाकर भेजा था हिंदुस्तानियों को, और जो दूसरे देश के लोग थे उन्हें बाइज्जत प्लेन से भेजा था, यात्री प्लेन से भेजा था, और हमें सेना के जहाज से कुत्तों की तरीके से घसीट के लेते हुए लाए थे, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया। तो भारत सरकार का ये भी कहना है कि जो हमला हुआ है इस पर कड़े कदम उठाए जाएंगे, और कड़े कदम उठाए भी गए हैं। बिल्कुल उठा दिए गए हैं ना, यूट्यूबर बंद कर दिए 16-18। अरे मजाक कर रहे हो? वही तो मैं कह रहा हूँ, मरने वालों के साथ मजाक ही तो हो रहा है। यूट्यूबर बंद कर दिया। अरे बंद करना है तो अडानी का वो करो, बिजली घर जो पाकिस्तान में जा रहा, बांग्लादेश में बिजली जा रही है, वो बंद करो तुम। वो क्यों नहीं बंद किया तुमने? नरेंद्र मोदी, देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। आप सवाल दोगे, हम जवाब देंगे। हम सवालों पे जवाब देने के आदी हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये शख्स ऐसा है जो कहता है मैं 18-18 घंटे काम करता हूँ, और जब पता चला हमला हुआ है उसमें कश्मीर में, तो ये आनंद फॉरन में वहाँ मीटिंग छोड़ के, बहुत बड़ा दिला भाई प्रधानमंत्री का, और आते ही एयरपोर्ट के बाथरूम में आप मीटिंग कर रहे हो। अरे प्रधानमंत्री, अपनी मर्यादा तो रखो कम से कम, तुम्हारा पद है। अरे आके जहाँ पे तुम्हारी मीटिंग की जगह तय है वहाँ करो। किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी चाय वाले की दुकान पे, किसी भी ढाबे पे बैठ के मीटिंग करोगे? देश के प्रधानमंत्री हो कि तुमने देश को मजाक बना रखा है। और फिर क्या कर लिया उस मीटिंग से? और दूसरे दिन तुम भाग गए मधुबनी में, और तुम्हारी विपक्षी दल की पूरी मीटिंग थी, संगठित एक मीटिंग थी पक्ष और विपक्ष की। कहाँ थे तुम? कहाँ थे तुम? तो मुझे गाना, मैं तेरा तू मेरी दुनिया जले तो जले, मैं तेरा तू मेरी दुनिया जले तो जले। अब इसका नया वर्जन सुनिए। मैं चला मधुबनी सलानी मरे तो मरे, मैं चला मधुबनी सलानी मरे तो मरे। हमारे देश का प्रधानमंत्री लाशों पे सत्ता करता है, यही है उसका चरित्र। वो कभी हमारे साथ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा की बात नहीं करेगा। वो जब भी बात करेगा बटोगे कटोगे, नफरत की राजनीति करेगा। वो इसी में आना चाहता है। और पीछे 11 साल से चल क्या रहा है, 8 साल से चल क्या रहा है? अब तो हमने पता चला एक 4 PM ही नाम है, या पता नहीं कौन सा चैनल है, उसको बैन किया है। अब मुझे नहीं पता बात क्या हुई है। निहार सिंह राठौर पे कल उस पर FIR हो गई। कुछ दिन पहले मिश्रा जी बनारस वाले पे हुई थी, वो तो खैर चलो परसों छूट के आ गए। ये चल क्या रहा है? ये चल क्या रहा है? चौथे स्तंभ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। चौथा स्तंभ आपसे सवाल नहीं उठा सकता, जनता आपसे सवाल नहीं उठा सकती, विपक्ष आपसे सवाल नहीं उठा सकता, मगर क्या आप अपना मनमाना कर पकड़ोगे? तो वो तो नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष को, पूरे इंडिया गठबंधन को पूरी ताकत से कहना चाहता हूँ, हम एक हैं तो सेफ है। जब हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे और जीतते हुए इन सांप्रदायिक ताकतों को देश से उखाड़ फेंकेंगे, भाजपा की चाहे केंद्र में सरकार हो चाहे प्रदेश में कहाँ कहाँ सरकार हो, उसको उखाड़ फेंकेंगे। और ये तभी हो सकता है जब हम एक हैं, तभी सेफ है, बाकी कोई सवाल। देखिए, तमाम लोगों में गुस्सा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या कुछ माहौल चल रहा है। देखिए, अगर बात कर लें तो जो पहलगाम हमला हुआ उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए विपक्ष पूरी तरीके से सरकार के साथ है, ये कहकर अभी बयान जारी हुआ है। एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि आतंकियों ने इस तरीके से धर्म पूछा क्योंकि वो जो मुसलमान हैं उन्हें दबाया जा रहा है, इसलिए धर्म पूछा। जी नहीं, मुसलमान का धर्म वो आके इसलिए पूछा कि यहाँ गृह युद्ध शुरू हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए। यहाँ जानते हैं कितना हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो वो ये चाह रहे थे। दो उन्होंने काम किया, एक तो हिंदू मुसलमान किया यहाँ पर ताकि गृह युद्ध में इंडिया चले जाए और इंडिया का नुकसान हो, वो मज़ा ले। दूसरा कश्मीरी में जो टूरिस्ट आ रहे थे, इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है, 2 करोड़ कश्मीर खड़ा हो रहा था, उसको तोड़ने का काम किया कि वहाँ बेरोजगारी होंगे तो घुसने में आसानी होगा। पर इंडिया 140 करोड़ एकजुट है,
और सब लोग एक सुर से बात कर रहा है, चाहे विपक्ष हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कश्मीरी हो। कश्मीरी में 4 दिन से हड़ताल चल रहा है और ये पाकिस्तान को अब सबक ज़रूर देना पड़ेगा। पाकिस्तान वो कुत्ते के पूछे को 12 साल नलकी में निकालोगे तो भी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए। पाकिस्तान को साइबर अटैक करना चाहिए। हमारे पास हैकर हैं, हमारे इंटरनेशनल लॉ है, हमारा आर्मी नेवल और आर्मी ब्लॉकेज करना चाहिए, ये मेरा इंटरनेशनल लॉ है। हमको अगर गवर्नमेंट अटैक करती है तो हमारे पास आर्टिकल यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 है जो सेल्फ डिफेंस का हमको अधिकार देता है। तो ये सब काम करना चाहिए और अटैक करना चाहिए। इस बार पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अब पानी सिर से ऊंचा हो गया है और 140 करोड़ लोग वो मुसलमान के ज़्यादा नफरत करते हैं, मुसलमान से ज़्यादा उनको घृणा है क्योंकि वो उनको हिंदी भी मुसलमान कहते हैं, वो इंडियन मुस्लिम कहते हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि जिन्ना के साथ ये नहीं गए थे, ये यहाँ पर गांधी के साथ रह गए थे, तो उनको ख़त्म कर दो और इस काम के कश्मीर को ख़त्म करो। यही दो है। अगर हम लोग ये एकजुट होंगे तो इस बार मोदी के साथ सब खड़ा है। 140 जनता खड़ी है बिना आँख बंद करके और मोदी जी को बोलिए आप इनको सबक सिखाएं और ना हो जनता की जो आवश्यकता पड़ेगी आपको मिलेगा, पर इस बार पाकिस्तान को ज़रूर सबक सिखाना होगा। जय हिंद जय भारत। देखिए, पाकिस्तान को किस तरीके से सबक सिखाना है या कुछ ज़मीनी हकीकत है, ये राजधानी लखनऊ की जनता में साफ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुस्सा नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं आदित्य, आगाज़ टाइम्स, लखनऊ।